So welcome again guys, there is another set from the same slot of CAT 2024. Yes, slot 2, मतलब slot 2 से आपको मैं एक और सेट दे रहा हूं जो 10 मिनट से कम में हो सकता था. Let's try and do this set now. So before I move ahead, I'll give you some time to do it. यही सब डेटा है. एक ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, एक ग्राफ दिया था और उसके बाद ये और इंफॉर्मेशन है. एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको मिलके करेंगे. If these numbers are not visible to you, these are 5, 10, 15, 20, 25 and these are 1, 2, 3, 4 and 5. So just try it once. Let's now start doing it guys. And online e-commerce firms receive daily integer product ratings from 1 through 5 given by buyers. It's always important to understand these informations a little slowly. बाद में टाइम कैलकुलेशन में तेज कर सकते हैं. 1 से लेके 5 तक की रेटिंग दे रहे हैं बायर्स. The daily average is the average of the ratings given on that day. एक दिन का एवरेज, उस दिन की जो भी रेटिंग्स है उनका एवरेज है. The cumulative average is average of all ratings given on or before that day. Cumulative मतलब अभी तक का टोटल. टोटल रेटिंग्स बाय टोटल बायर्स अभी तक का, दैट इज क्यूमुलेटिव रेटिंग. मतलब अगर डे 2 पे रेटिंग निकालनी है, 1 और 2 को ऐड करके टोटल बायर से डिवाइड कर दो 1 और 2 के. डे 3 पे निकालनी है, 1 2 3 की रेटिंग्स को 1 2 3 के टोटल बायर से डिवाइड कर दो तो ऐसे निकल जाएगा वो. द रेटिंग सिस्टम बिगेन ऑन डे 1, पहले डे 1 पे उन्होंने रेटिंग निकाली. एंड द क्यूमुलेटिव एवरेजेस वर 3 and 3.1 एट द एंड ऑफ डे 1 एंड डे 2 रेस्पेक्टिवली. डे 1 के एंड पे रेटिंग्स 3 थी, डे 2 के एंड पे क्यूमुलेटिव रेटिंग 3.1 थी. The distribution of ratings on day 2 is given in the figure below. Day 2 की रेटिंग्स के बारे में आपको यहां बता दिया है उसने. The following information is known about ratings on day 3, और day 3 के बारे में कुछ बताया है. सो मैं सीधा अगले पेज पे जाता हूं and let us start solving it. ये डेटा मेरे पास केवल day 2 की रेटिंग्स के बारे में था, तो मैं कुछ डेटा बना लेता हूं. बात हो रही है day 1 की, बात हो रही है day 2 की, day 3 की. कभी कभी रेटिंग 1 मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, कभी 3 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी, कभी 5 मिलेगी. टोटल कितनी रेटिंग मिलेगी वो लिख लेते हैं और टोटल बायर्स कितने हैं वो यहां लिख लेते हैं. एवरेज भी फिर उसी से निकलाएगी. डे 1 का उसने मुझे एवरेज बता दिया था 3, कि डे 1 का एवरेज 3 है. अब एवरेज तो 3 है लेकिन मुझे ये नहीं पता टोटल कितनी रेटिंग है, टोटल बायर कितने हैं. 2 दिन का एवरेज 3.1 है, लेकिन दूसरे दिन का मेरे पास डेटा है. लेट्स फिल इट अप. दूसरे दिन का डेटा क्या कहता है? 5 लोगों ने रेटिंग 1 दी है, उसके बाद 10 लोगों ने रेटिंग 2 दी है, 5 लोगों ने रेटिंग 3 दी है, उसके बाद 20 लोगों ने रेटिंग 4 दी है और 10 ने 5, 20 ने 4 और 10 ने 5. यहां से मैं सारी रेटिंग्स निकाल सकता हूं डे 2 का टोटल, कि टोटल रेटिंग्स कितनी आ रही हैं. 5 लोगों की रेटिंग 1 5 हो गया, 10 की 2 20 हो गया, दैट इज 25. 25 प्लस 15 40 हो गया, 40 प्लस 80 120 हो गया, 120 प्लस 50 इज इक्वल टू 120 प्लस 50 इज 170. टोटल सम ऑफ रेटिंग्स आ गया आपका 170. बायर्स कितने हैं? 5 और 10 15 और 5 20 और 20 40 और 10 50. 50 बायर्स हैं. अब 50 बायर्स है और रेटिंग है 170. इससे पिछले दिन का एवरेज 3 था. एवरेज 3 होने का मतलब अगर मेरे पास बायर्स ए थे तो टोटल रेटिंग 3A थी. एवरेज 3 मतलब A, तो ये 3 है. अब दोनों दिन का एवरेज 3.1 है, तो चलिए दोनों दिन का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. 3A प्लस 170 अपॉन A प्लस 50. इसको क्वेश्चन ने बोला है 3.1. इट गिव्स मी 3A प्लस 170 इज इक्वल टू 3.1A प्लस 50 इंटू दिस इज 155. यहां से मेरे पास 0.1A 15 आ रहा है, मतलब A की वैल्यू 150 आ गई. अगर A की वैल्यू 150 है, सो लेट्स जस्ट रिमूव इट एंड राइट कि A की वैल्यू मेरे पास 150 है, तो सम ऑफ द रेटिंग्स 450 आ जाएगा. अभी तक का डेटा मुझे ये मिल गया. दैट्स अबाउट डे 2. अब आते हैं डे 3 की तरफ. डे 3 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? अब डे 1 का मुझे 1 2 3 4 5 नहीं पता, टोटल पता है, बस ये पता है. डे 3 कहता है अबाउट डे 3 उसने बोला है 100 buyers gave product ratings on day 3. टोटल नंबर ऑफ बायर्स उसने बता दिया 100 है. The modes of the product ratings were 4 and 5. मोड्स का मतलब है सबसे ज्यादा रेटिंग जितने लोगों ने दी, उन्होंने 4 या 5 दी है. सो दे आर मैक्सिमम. 4 और 5 देने वाले मैक्सिमम है. और दोनों मोड होने का मतलब दोनों इक्वल है. अगर आप मोड के बारे में जानते हो, 2 मोड होने का मतलब हाईएस्ट है और बराबर है. The number of buyers giving each product rating are non-zero multiples of 10, और सारे हैं 10 के मल्टीपल्स, ये भी बता दिया.
द सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑफ 1 and 2, इस दिन बराबर लोगों ने दी है, एंड दैट नंबर इज हाफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गेव ए रेटिंग ऑफ 3, और ये 3 वालों का हाफ है। मतलब अगर यहां ए लोगों ने रेटिंग दी, यहां भी ए ने, तो यहां दी 2a ने, और ये बड़ा है 2a से भी, और दोनों बराबर हैं और सब 10 के मल्टीपल हैं। आपको साफ दिखेगा a की वैल्यू 10 की मल्टीपल हो तो कम से कम 10 लूंगा। अगर मैं a को 10 ले लेता हूं तो ये भी 10 बनेगा, ये 10 दूनी 20 बनेगा, 20 और 20 40 हो गया, टोटल बचा 60, और दोनों बराबर हैं। क्या और कोई चारा आपके पास बचता है? सोचिए अगर आप इनको 20-20 लेते तो ये 40 बनता, 40-20-20 80 तो यही बन गया था। 80 के साथ यहां पे आपके पास 20 बच जाता, वो मोड कैसे हो पाता? वो तो मोड फिर हो ही नहीं पाता, दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो बाय दैट लॉजिक आई कैन से ये 10 10 20 30 30 ही एक अकेली पॉसिबिलिटी बनेगी, और इसके हिसाब से मैं फिर से टोटल बायर्स बता सकता हूं 10 10 20 और 20 40, अजित 100 तो पता ही है। टोटल रेटिंग 10 20 30 30 plus 60 90 90 plus 120 is 210 210 plus 150 360 is the sum of the ratings. That's it. I have got to know कितने लोगों ने कौन सी रेटिंग दी, टोटल बायर्स का पता लग गया, टोटल रेटिंग्स का पता लग गया। लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस नाउ। इतना डेटा मिलने के बाद क्या कहते हैं क्वेश्चंस? हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे 1? डे 1 पे कितने बायर्स ने रेटिंग दी? द आंसर इज 150। What is the daily average rating of day 3? डे 3 की एवरेज बताइए। 100 बायर्स ने 360 रेटिंग दी है, तो एवरेज कितना आ रहा है? 3.6। माय आंसर इज ऑप्शन डी। What is the median of all ratings given on day 3? डे 3 पे जो रेटिंग्स दी है इनका मीडियन बताइए। अब 10 लोगों ने रेटिंग दी है 1, तो 10 बार तो 1 आएगा। फिर 10 लोगों ने रेटिंग दी है 2, तो 10 बार आपके पास 2 आएगा। फिर 20 लोगों ने रेटिंग दी है 3, तो फिर 20 बार ये आएगा। अब 100 लोगों ने रेटिंग दी है, तो मीडियन क्या आता है? 50th और 51st वैल्यू का एवरेज। 10 वैल्यू ये हो गई, 10 ये हो गई, 20 ये हो गई, 40 वैल्यूज चली गई। अब अगली 30 की 30 वैल्यूज 4 है, 50th और 51st दोनों ही 4 है। सो दैट मीन्स माई मीडियन इज गोइंग टू बी 4। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। Which of the following is true about the cumulative average ratings of day 2 and day 3? Day 2 और day 3 की cumulative average के बारे में कह रहा है कि क्या ट्रू है। Cumulative average of day 3 increased by less than 5% from day 2। तो डे 2 की अगर मैं cumulative average कैलकुलेट करता हूं तो कितनी आती है cumulative average? Cumulative है टोटल, तो 450 प्लस 1, अरे वो तो वैसे भी पता है डे 2 की तो 3.1। What about day 3? डे 3 की एवरेज निकालने के लिए इन सबको ऐड करूंगा। 450 170 620 620 360 980 980 को डिवाइड कर रहे हो आप 300 से। अगर 980 को आप 300 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा? आई थिंक दिस विल बी 3.26। इट विल बी 3.266 आ रहा है। अब सवाल यह कि इसके मुकाबले इन दोनों में क्या ट्रू है? द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय लेस देन 5%। ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुई है? 3.1 का अगर मैं 5% निकालूं, 10% होता है 0.31, 5% हो जाएगा 0.31 का आधा। अगर इसमें 0.165 ऐड करता तो 3.265 बनता, जबकि ये बन रही है 3.266। मतलब 5% से कम नहीं है, 5% से हल्की सी ज्यादा है। सो लेस देन 5 तो गलत कह रहा है। क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय मोर देन 8%, ये भी गलत है। क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय परसेंटेज बिटवीन 5 and 8, ये सही है, क्योंकि 3.5% पे 0.265 बन रही थी, मुझे 0.266 चाहिए थी। तो दैट्स इट, सी ऑप्शन इज माय आंसर। दैट्स अनदर सेट फ्रॉम द सेम स्लॉट ऑफ कैट 2024 दैट कुड हैव बीन डन प्रेटी फास्ट। अगर आप एक स्पीड बनाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें काफी फास्ट कर पाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर माय सेट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर सेट वेरी सून। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज। इफ यू डू, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू गाइस।